नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज पोस्ट। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते पहुंच रहे हैं। करीब 70 साल बाद ऐसा होगा जब भारत में चीते आपको देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी जिन चीतों को छोड़ेंगे उनकी उम्र 4 से 6 साल के बीच में है। इन्हें क्वारंटाइन पिंजरों में 30 दिनों के लिए अलग अलग रखा जाएगा। इसके अलावा साल 1952 में चीतों को देश से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वाइल्ड लाइफ में चीतों की अपनी ही अहमियत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसी साल 20 जुलाई को चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत नामीबिया के साथ 8 चीते लाने को लेकर एक समझौता किया था और अब ये चीते उसी समझौते के तहत भारत लाए जा रहे हैं। करीब 16 घंटे की यात्रा के बाद ये चीते विशेष बोइंग विमान से भारत आएंगे। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से कस्टमाइज्ड बोइंग 747-400 एयरक्राफ्ट में इन चीतों को भारत लाया जाए। रात भर यात्रा करने के बाद 17 सितंबर की सुबह ये चीते जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। फिर इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। जिन चीतों को भारत लाया जा रहा है उनमें 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं। लेकिन इन सब में जो सवाल बेहद अहम है वो ये कि आखिर इस पूरे अभियान की शुरुआत कब हुई थी। इन चीतों को एमपी के कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों लाया जा रहा है और नामीबिया से ही ये चीते क्यों लाए जा रहे हैं। दरअसल भारत में चीतों के विलुप्त होने के बाद सरकार 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई थी। इसमें किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। साल 2009 में राजस्थान के गजनेर में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि WTI की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसमें चीतों को भारत वापस लाए जाने की मांग की गई। इस वर्कशॉप में केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी के साथ कई एक्सपर्ट भी मौजूद थे। ऐसे में इस बात को लेकर सहमति बन गई। बैठक में देश भर में कुछ जगहों को चिन्हित किया गया जहां इन चीतों को वापस लाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि देश में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही ऐसी जगहें हैं जहां का वातावरण चीतों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा सूटेबल है। इन राज्यों में एक्सपर्ट्स ने 10 जगहों को चिन्हित भी कर लिया था। बैठक में सुझाव दिया गया कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड्स, मध्य प्रदेश में डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, बागडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शाहगढ़ ग्रासलैंड्स और उत्तर प्रदेश की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चीतों के लिए सबसे उपयुक्त होगी। इसमें कूनो नेशनल पार्क को चुने जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ चीतों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। चीतल जैसे जीव यहाँ पर काफी मात्रा में मौजूद हैं, जो चीतों का सबसे पसंदीदा भोजन होते हैं। इसके अलावा यहाँ चीतों के शिकार के लिए भी कई और जानवरों को भी लाकर छोड़ा गया है। राजधानी भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर मौजूद कूनो नेशनल पार्क में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई साल से तैयारियां चल रही हैं, जो अब अपने आखिरी चरण में है। इस एरिया में पहले ही करीब 200 सांभर, चीतल और बाकी के जानवर भी खासतौर पर लाकर बसाए गए हैं और इनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी। कूनो नेशनल पार्क में चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंघा, ब्लैक बक, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही, भालू, सियार, लकड़बग्घे, ग्रे भेड़िए, गोल्डन सियार, बिल्लियां और मंगूस जैसे कई जानवर मौजूद हैं, जिससे कि चीते को शिकार का यहाँ पर भरपूर मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, चीते को ग्रासलैंड यानी कि थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद है। कूनो नेशनल पार्क का जो बफर एरिया है वो करीब 1235 वर्ग किलोमीटर में है और पार्क के बीच में ही कूनो नदी भी बहती है। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जिसमें इंसानों का आना जाना बहुत कम होता है। यहाँ पर चीतों के सरवाइव करने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी दुनिया में आखिर नामीबिया को ही चीते लाने के लिए क्यों चुना गया। दरअसल भारत में
जब चीतों को लाने की बात शुरू हुई थी तो सबसे पहले ईरान से चीते लाने पर विचार किया गया था। ईरान के चीतों का जेनेटिक्स अफ्रीकन चीतों से बिल्कुल मिलता जुलता है। हालांकि ईरान ने भारत के सामने एक शर्त रख दी। ईरान ने चीतों के बदले में भारत से शेर मांग लिए थे। फिर इसके बाद भारत ने अपना फैसला बदल लिया। एक्सपर्ट कमेटी का कहना था कि अगर किसी जंगली जीव को विदेश से लाया जा रहा है तो ऐसी प्रजाति को देखना होगा जो भारत में सरवाइव कर सके। इसके अलावा चीतों के जेनेटिक्स को भी देखा गया, उनके व्यवहार को लेकर भी अध्ययन किया गया और तब जाकर नामीबिया को चीता लाए जाने के लिए चुना गया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर नामीबिया से आ रहे चीतों को लेकर के आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।